अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन कराम, आज हम जिन मौज़ूआत पर ऊपर बात करने जा रहे हैं उनमें एक तो आपको पता है शहबाज शरीफ जो कि वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट तरीन उम्मीदवार हैं, तो वो अपने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने जा रहे हैं और कल जो है वज़ारत उज़्मा के लिए पोलिंग होगी। तो नाज़रीन कराम, दूसरा ये है कि रात के कल एक बड़ी वारदात डाली गई है। वो वारदात क्या है जिसका अवाम के ऊपर जो है वो बहुत असर पड़ा है। और इसी तरह एक और ख़बर है कि अडयाला जेल के अंदर कत्ल हुआ। ये कत्ल किसका हुआ है, कैसे हुआ है, इन सब मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसके अंदर 302 के करीब जो है वो अरकान ने अपना हलफ जो है वो उठाया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 7 साल के बाद जब वो कौमी असम्बली इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की, आसफ अली जरदारी साहब ने शिरकत की, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो थे, जिनमें उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, अहमद डोगर और दीगर जो उनकी क़यादत थी, उन्होंने भी जो है इस इजलास के अंदर शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने भी कौमी असम्बली के हलफ उठाया। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ पर तमाम अरकान ने कौमी असम्बली का हलफ उठाया, जिसके बाद जो है वो स्पीकर ने कहा कि जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें, तो बैरिस्टर गोहर अली खान ने जो है वहाँ पर इस बात की निशानदेही की कि उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको अलाट नहीं की जा रही। तो उसके बाद जब ख्वाजा आसफ साहब की बारी आई तो उन्होंने जो है वो अपना वही रवायती जो उनका प्रोपोगंडा होता है, वही रवायती बातें, आपको पता है कि ये वही ख्वाजा आसफ है जो कि 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके थे। अब कौमी असम्बली के होने वाले अजलास के अंदर जहां पर उन्होंने अपना हलफ उठाया तो वहां पर भी उनका चेहरा जो था वो उतरा हुआ था, लेकिन वो अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए अब की बार भी उन्होंने खाली नहीं जाने दी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान को चिड़ चढ़ाने के लिए उन्होंने जो है वो एक घड़ी अपनी जो है वो लहराई, तो जिसके ऊपर जो है वो हाल के अंदर काफ़ी जो है वो शोर गुल जो देखने को आया। तो नाज़रीन इकराम, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट ना की जाएं। तो क्या वजह है कि ये लोग जो है, ये सियासी पार्टी है, ताकि सियासी पार्टी को तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मखसूस नशिस्तें जहाँ वो अलाट करनी है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन मुखालिफ सियासी पार्टी को चाहिए था कि वो इनकी फेवर में बहुत कर दे, इनके साथ खड़े होते कि जी इलेक्शन कमीशन देखें इन्हें जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं कर रहा। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर उन्हें एक खौफ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से कामयाब होकर आए हैं और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शिरकत की है, तो उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें अलाट होनी है। तो अगर वो मखसूस नशिस्तें अलाट हो गई तो इनकी तादाद जो है वो पहले ही काफ़ी है, ज़्यादा है आज़ाद सीयत में जो कामयाब हुए हैं, और उसके बाद जो है वो इनकी तादाद में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। तो इस खौफ की वजह से ये लोग भी जो है वो इस बात के मुखालिफ हैं कि इन्हें जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट ना की जाएँ। बहरहाल इसका जो फैसला 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट होती हैं या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते चलें कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो कि इस पूरे अमल के दौरान जो है वो एक दूल्हे की तरह है, उन्हें जो है वज़ारत उज़्मा का जो लिबास है वो पहनाया जाने लगा है, तो वो इसके लिए फेवरेट है। लेकिन उनके आने से एक दिन पहले जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। क्या उनका एक भी बयान जो है अभी तक इसके ऊपर नहीं आया कि निगरान हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है? रात 12 बजे जो है 15 दिन के लिए उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं वो क्यों बढ़ाई, इसके ऊपर उनका एक भी मजम्मती या किसी किस्म का भी कोई बयान नहीं आया। हत्ता कि इन्होंने इसके ऊपर बयान देना चाहिए था कि हम आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम महंगाई को कंट्रोल करने में जो है वो बहुत मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा। हम महंगाई को कम करने का मैंडेट लेकर आए हैं। आपको पता है मैंडेट तो इन्हें किन लोगों ने दिया वो आपको भी पता है। तो नाज़रीन इकराम, उनका एक भी जो है वो इसके ऊपर वजाहती बयान नहीं आया नहीं।
तो दूसरी जन्म हम आपको ये बताते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। ये 3 दिन के लिए जो है ये रात के वारदात जो है वो डाली गई है कि 15 दिन के अंदर 15 दिन के लिए जो ये कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं। 15 दिन के बाद जो है फिर देखा जाएगा कि कीमतें बढ़ानी है या कम करनी है, या फिर यही कीमतें जो है वो बरकरार रहेंगी। लेकिन 15 दिन के बाद आपको पता है कि एक नया सेटअप जो है वो बनने जा रहा है। तो देखते हैं कि ये जो नया सेटअप बनने जा रहा है ये क्या करता है, इसकी क्या कारकर्दगी होती है। बहरहाल इसका फैसला जो है वो आने वाले दिनों के अंदर ही मालूम होगा। तो नाज़रीन कराम, अब हम आपको बताते चलें कि अडयाला जेल, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी को जो है गिरफ्तार किया गया है, उनके जो उधर रखा गया, उन्हें अंदर जेल के अंदर जो है वो कैद किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई भी कैद है, फवाद चौधरी भी कैद है, शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा है वो भी कैद है। तो वहाँ पर एक कत्ल हुआ है। तो नाज़रीन कराम, ये कत्ल किसका हुआ है, ये वाक़या क्या हुआ है, इसके बारे में जो खबरें सुनने में आ रही हैं वो ये है कि बैरक नंबर 8 के अंदर जो है वहाँ पर जो कैदी कैद थे जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उनमें से एक कैदी ने जो गिलास है उसे तोड़ा और उस गिलास के ज़रिए उसने दीवार से सीमेंट जो है उसे खरूंचा, सीमेंट उतारा। सीमेंट उतारने के बाद नाज़रीन कराम उसने दीवार के अंदर से जो है वो एक ईंट निकाली है। तो ये बहरहाल ये सुनने में आ रहा है कि उसने जो ईंट है वो अपने दूसरे जो कैदी साथी थे उनके सर के ऊपर जो है वो मारी है, जिससे एक कैदी जो है वो वहाँ पर मौके के ऊपर जो है वो दम तोड़ गया है, और जबकि 3 जो कैदी हैं वो जख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, ये बैरिक के नंबर 8 के बारे में ही बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो ज़हनी मजदूर कैदी थे उन्होंने ये जो हरकत है ये की है। तो उन्होंने एक अपने साथी को ईंटों के वार करके जो है वो कत्ल कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, हम आपको ये भी बताते चलें कि अडयाला जेल एक हाई प्रोफाइल है। वहाँ पर आपको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कैद है। उस जेल के अंदर ऐसा वाक़या होना एक लम्हा फिक्रिया है। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर सिक्योरिटी के भी खदशात वहाँ पर सिक्योरिटी के जो खदशात हैं वो भी बहरहाल जो है वो मौजूद है। तो वहाँ पर बेहतर इंतज़ामात की जो ज़रूरत है ताकि कैदी जो है वो भी आपस में इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे बाज रहें। तो नाज़रीन कराम, आपको हम यहाँ पर यह भी बताते चलें कि साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी जो है वो भी इस बारे में जो है वो अब अजहार जो है वो पहले कर चुकी है अडयाला जेल की सिक्योरिटी के बारे में। तो बुशरा बीबी, आपको पता है कि उनका जो घर है बनी गाला, उन्हें वहाँ पर जो है वो कैद किया हुआ है। उनके घर को जो है वो सब जेल करार दे दिया गया और वहाँ पर बुशरा बीबी को जो है वो कैद रखा गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में इस बात का पता लग जाएगा क्या इमरान खान की जो अपीलें हैं जो दायर की गई हैं उनके अंदर जो है उन्हें कितना रिलीफ जो है मिलता है, वो कितना रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं, और कब तक जो है वो इमरान खान की रहाई जो है वो मुमकिन हो जाती है। बहरहाल ये अभी तो ये हुकूमतें बनने का सिस्टम जो है वो जारी है। हलफ बर्दारी की तकरीरें हो रही हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, और इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब है, और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद फिर जो है वो कबीना की तश्कील है। कबीना की तश्कील के बाद नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चले कि उसके बाद जब फिर इलेक्शन होने वाले हैं, वो इलेक्शन उन सीटों के ऊपर होंगे जो कि सीटें जो है जिन ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2 सीटें जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जो है वो जीती है, जिन्होंने एक सीट जो है वो रखी होगी, चाहे उसने कौमी असम्बली की रखी हो या सूबाई असम्बली की, एक सीट जो है वो जिसकी छोड़ी होगी उस सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो बहरहाल इसका जो इलेक्शन का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। देखते हैं कि वो कब तक जो है वो इसका ऐलान करता है। तो ये थी कुछ अपडेट जो कि आप तक पहुंचानी थी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट की कीमतें भी बढ़ती हैं, एशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ती हैं, इवन कि हर चीज़ की कीमत जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो बढ़ती है। यहाँ तक कि आपको पता है कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जो है और इसके अलावा जो है ज़री ट्यूबवेल जो है उनके ऊपर भी जो है इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो देखते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो इसके बारे में क्या इक़दाम करती है, इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कब तक जो है वो कम करने की कोशिश करती है, और IMF के साथ जो उनका होने वाला प्रोग्राम है उसमें वो कहाँ तक जो है वो कामयाब होती है।